फ्रंट जिंदाबाद। तमाम डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। तमाम डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। सारो चोट को लागू करो, लागू करो। सारो चोट को लागू करो, हाना दे वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार पक्का न करे वो सरकार निकम्मी है। जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। और मकान वो क्या मांगे मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। और जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। और जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। वो शीन के लेंगे अपना हक, वो शीन के लेंगे अपना हक। वो इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। PHE यूनाइटेड फ्रंट सदस्य लगभग आज धरने का जो दिन है वो लगभग 150 से ऊपर चला गया है, लेकिन सरकार अभी तक पता नहीं कौन सी नींद में सोई हुई है, जहां उन्होंने पता नहीं कौन सा नशा कर लिया है जिसकी वजह से वो अभी तक जागने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात यह है कि हम 20 से 25 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट की सेवा करते हुए, लेकिन ना ही सरकार ने हम लोगों को पक्का किया है और लगभग हमारी 72 महीनों की जो पेंडिंग सैलरी है वो भी सरकार के पास ही पड़ी है। सैलरी नर की कंगार पर खड़े हैं और पक्का ना होने की वजह से कुछ हमारे डेली वेजर भाई थे वो या तो सुसाइड करके चले गए, जहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो भी हमें कुछ पिछले हमारे चक के अंदर ही बलदेव सिंह डेली वेजर था, आज उसका 10वां है, लेकिन उसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था, लेकिन बीमारी होने के बावजूद वो अपनी ईमानदारी के साथ इस डिपार्टमेंट की सेवा करके चला गया। लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो भी अपना इलाज सही से नहीं करवाया। देख अब हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया है, हम लोग मेहनत का तबका है और पूरा का पूरा भारत के अंदर हमारा जो विकास होता है, भारत को उपलब्धियों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने वाले अगर कोई लोग हैं तो जो मेहनत का तबका ही है। लेकिन ये मेहनत का तबका आज सड़कों पर अपनी हक और हकूक के लिए सड़कों पर उतर रहा है और सड़कों की धूल खा रहा है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी डिमांडों को नहीं माना गया तो इससे भी उग्र प्रदर्शन होने को तैयार बैठा है। मैं शक्ति सिंह PHE यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। जैसा आप साथियों को पता है कि 5 महीने से ऊपर हमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते हो चुके हैं। कई कमेटियों का गठन हुआ जो सरकार द्वारा भी बनाई गई और हमारी जो केंद्रीय सरकार है BJP की, उनकी जो जम्मू इकाई है उन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया। आज उस कमेटी को बने हुए मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिसके चेयरमैन श्री श्यामलाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने हर अपने संबोधन में ये कहा है कि मेरे पास हर किस्म का डेली वेजेस का डाटा उपलब्ध है। हम 10 तारीख को हिमाचल से आएंगे और 4 या 5 दिन उन्होंने बोला था हमें चाहिए अपनी पूरी कैलकुलेशन देने के लिए, अपनी फाइल सबमिट करने के लिए। लेकिन जैसे कि मनकोटिया साहब ने 3-4 दिन पहले एक डिबेट में कहा कि हमें 3 से 4 महीने लगेंगे, हमें समझ नहीं आती है कि ये जो दोहरा रवैया अपनाया जाता है वर्बली और ऑथेंटिकेशन में, जिसको हम करनी और कथनी में बोलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर दिखता है कि एक कमेटी का जो मेंबर है वो 3 से 4 महीने टाइम मांगता है, जो उस कमेटी के चेयरमैन साहब हैं वो बोलते हैं हमें 8 से 10 दिन चाहिए। तो ये जो भेदभाव है ये हमेशा से होता आया है। जो हमारी डिबकॉम साहब ने कमेटी गठित की थी, अभी तक उसने भी हमारी कोई रिपोर्ट सौंपी नहीं है और बार बार ये ढोंग रचाया जाता है। डिवीज़नों में ये सर्कुलर निकाला जाता है कि जितने भी डेली वेजेस हैं उनकी डिटेल दी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि जिस डेली वेजेस को 25 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अलग अलग फिगर है टाइमिंग की, अगर उनका आपके पास डाटा नहीं है तो आप उनको सैलरी कैसे देते हो? अगर आपके पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है तो उनकी सैलरी उनके अकाउंट में कैसे पड़ती है? तो ये कुल मिलाकर एक जिसको हम बोलते हैं कि टाइम बर्बाद करने की चीज़ है।
कहीं ना कहीं पोलराइज किया जा रहा है डेली वेजेस को, इलेक्शन का वेट किया जा रहा है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो पंचायत के इलेक्शन हैं वो भी पार्टी बेसिस पे कहीं केंद्र सरकार कराने के मूड में है, ताकि वो अपनी जमीन को देखना चाहती है ग्राउंड लेवल पे कि क्या उनकी स्थिति कैसी है इलेक्शन के लिए। हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप जम्मू में आए थे, आपने प्रायोरिटी में हमारा इशू रखा था कि डेली वेजेस का हम सबसे पहले मुद्दा हल करेंगे, लेकिन आज तक वो डेली वेजेस जो है वो सड़कों पर धरने लगाए बैठा है, खाक की दूर गलियों की खाक शान फिर रहा है। इससे क्या साबित होता है कि कश्मीरियों ने भी हमारे साथ, जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया, और जो जम्मू की इकाई है बीजेपी की, इसने भी आज तक हमारे साथ भेदभाव किया। आए करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें SRO चोड़ के तहत पक्का किया जाए, अन्यथा एक ऐसा उग्र प्रदर्शन अब देखने को मिलेगा जो कंपनी बाग का हुआ था वो बहुत छोटा होगा उसके आगे। इसके ज़्यादा मैं ना बोलते हुए जय हिंद।